हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। अंधविश्वास और विश्वास में सिर्फ एक एक्सपीरियंस की देरी होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। ध्रुव गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव गया था। उसने बचपन से ही अपने गांव के भूतिया कुएं के बारे में सुना हुआ था। वो कुआं गांव के आखिरी छोर पर था। वो बहुत ही विशाल और गहरा था और सालों से यूज न होने के कारण उसके चारों तरफ झाड़ियां, पेड़ उगाए थे जो उसको और भी ज़्यादा डरावना बनाता था। बड़े बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उस कुएं में एक पिशाचनी का वास है। पर बहुत से शहरी लोगों की तरह उसको भी ये अंधविश्वास लगता था और उसने मन ही मन किसी रात वहां जाकर देखने का प्लान भी बना रखा था। उस रात दूसरे गांव से लौटते वक्त ध्रुव ने कुएं से थोड़ी दूर ही बाइक रोक दी। तब बाकियों को भी बाइक्स रोकनी पड़ी। क्या हुआ ध्रुव, बाइक क्यों रोक दी? प्रशांत ने घबराते हुए पूछा। यार, कौन सी पिशाचनी रहती है इस कुएं में, आज मैं ये जान कर रहूंगा। पागल हो गए हो क्या? ये कोई मजाक का वक्त है, चलो यहाँ से, सूरज ने डपटते हुए कहा। सबके मना करने पर ध्रुव मजबूरी में वहाँ से आगे बढ़ गया। पर जैसे ही सब लोग अपने घरों की तरफ चले गए, ध्रुव ने अपनी गाड़ी वापस उस कुएं की तरफ मोड़ ली। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। कुएं के पास जाते हुए ध्रुव को कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही थी। पर ध्रुव ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और कुएं के पास जा पहुंचा। वहाँ के आसपास की हवा कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडी थी, पर एक भयानक बदबू ने उसे नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। वह बदबू ऐसी थी जैसे बहुत सारे मरे जानवरों का ढेर लगा हो। नाक बंद किए हुए वो कुएं के पास पहुंचा तो बदबू इतनी तेज़ हो गई कि उसे उल्टी सी आने लगी। रात के अंधेरे में वो विशाल कुआं और उसके चारों तरफ की झाड़ियाँ और ऊंचे पेड़ पिशाच जैसे दिख रहे थे और ध्रुव की धड़कन को भी बढ़ा रहे थे। पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन की और चारों तरफ देखा। फिर लाइट कुएं के अंदर डाली तो कुत्तों के रोने की आवाज़ ज़्यादा तेज़ और नज़दीक से आती सुनाई देने लगी। कुएं में गहरा अंधेरा था। जैसे ही ध्रुव ने कुएं में झांकने की कोशिश की, आसपास के पेड़ों पर से अचानक कौवों की काँव काँव गूंजने लगी। ध्रुव ने लाइट पेड़ों की तरफ मोड़ दी। तभी उसे कुएं में से किसी औरत की धीमी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी के नाखूनों से दीवारों को खरोचने की आवाज़ें आने लगी। ध्रुव के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ने लगी। फिर भी फ़ोन लेकर वो वापस कुएं की तरफ मुड़ा। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने लाइट कुएं के अंदर डाली और झिझकते हुए अंदर झांका। कोई काला साया बहुत तेज़ी से ध्रुव की तरफ झपटा। उसने डरकर कदम पीछे हटा लिए, पर फिर कुछ नहीं हुआ। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत कर रहा था कि तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। ध्रुव ने तुरंत पलटकर लाइट से हर तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी किसी औरत के रोने की आवाज़ गूंजी, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। कौन है? ध्रुव ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके पीछे उस कुएं में से
एक भयानक साया रेंगता हुआ बाहर निकला। वो साया उसी पिशाचनी का था। जमीन तक बिखरे लंबे सफ़ेद बाल, लाल अंगारों सी जलती आंखें। उसके सफ़ेद चेहरे पर नीले नसों का जाल दिख रहा था। उसको देखते ही ध्रुव सिर से लेकर पैर तक कांपने लगा। उसे अपनी जिद पर पछतावा हो रहा था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पिशाचनी बहुत ही भयानक आवाज़ में रोते हुए ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी, पर ध्रुव को तो जैसे लकवा मार गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। उसके लंबे काले गंदे नाखूनों वाले हाथ ध्रुव की गर्दन को चारों तरफ से कस रहे थे। वो ध्रुव के गले से खून पीने ही वाली थी कि ध्रुव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की एक आखिरी कोशिश की, पर वो उसकी एक उंगली तक को हिला नहीं पा रहा था कि तभी अचानक वो पिशाचनी चीख मारकर पीछे हटी और दूर खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। ध्रुव की कुछ समझ में नहीं आया। जो अभी मौत बनकर उसे ख़त्म करने ही वाली थी, अब उससे डरकर दूर क्यों हो रही थी। तभी उसकी नज़र अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट पर गई, जो शर्ट में से बाहर आ गया था। ध्रुव ने तुरंत लॉकेट उतारा और उस पिशाचनी के आगे कर दिया। वो और ज़ोर ज़ोर से चीखती हुई उल्टे पैर वापस उसी कुएं में समा गई। ध्रुव पसीने से तरबतर था। वो अब भी लॉकेट को आगे करके पकड़े हुए उल्टे कदम बढ़ाने लगा, कहीं वो पिशाचनी फिर से उस पर हमला न कर दे। इसी डर से वो बिना पलटे चलता गया। जब वो कुएं से बहुत दूर निकल आया, तब उसने भागना शुरू किया और फिर घर पहुंचकर ही रुका। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।